हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। जहाँ 95% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। इस वजह से नहीं कि उनके पास स्किल्स नहीं होता, पर दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट वेल विद द एचआरस। तो इसी चीज़ को देखते हुए आज हमने एक गेस्ट को बुलाया है जो एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है। इन्होंने हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है ताकि वो अपना जो इंटरव्यू है अच्छे से दे पाए और अच्छे से प्लेस्ड हो पाए एट द टाइम ऑफ कॉलेज। सो हेलो शशांक सर। हेलो। हम ये एपिसोड आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच देवांग फॉर हैविंग मी ऑन दिस सेशन। और जैसा कि आपने कहा कि हमारा थॉट ये है कि ये ऑल एनकम्पासिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो। मैं लॉन्ग कॉर्पोरेट एक्सपोजर होल्ड करता हूँ। फॉर द 19 फॉर इनिशियली फॉर 19 years I was in corporate sector, and after that over some last 7 8 years I am into this business of soft skill training and communication training. मेरा जो ग्रूमिंग हुआ है वो भी इस एटमॉस्फेयर में हुआ है कि हम लोगों के समय में जब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था। उस समय हम लोगों को इस टाइप की ट्रेनिंग की दी जाती थी और एक्सपेक्टेशन होती थी कि हम करेक्ट तरीके से कम्युनिकेट करें। सो वो हमारा जो था वो एकदम ऑन द जॉब काइंड ऑफ ट्रेनिंग था कि गलती करो, डांट भी खाओ और फिर सीखो। सो दैट वाज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ द एनवायरनमेंट दैट आई कम फ्रॉम। मेरा पहला जॉब मुझे लगा था 91 92 में बैक। एंड आफ्टर दैट सिंस देन मैं नेक्स्ट 19 years तक मैं अलग अलग कंपनीज में रहा, अलग अलग इंडस्ट्रीज में रहा, एंड काफ़ी एक्सपोजर मिला। बट एक चीज़ जो मुझे बहुत ही कॉमनली समझ में आई वो ये है, जैसे कि आपने स्टार्ट किया उसी बात को मैं वापस आऊंगा कि आपकी टेक्निकल स्किल्स और आपकी डिग्री आपको एक जॉब तक ले जा सकती है, लेकिन अगर आपको अपने करियर में अपने जॉब में सक्सेसफुल होना है तो डेफिनेटली आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स ग्रूम करना आवश्यक है। और इसीलिए आज का सेशन भी उसी को डेडिकेटेड है। दैट इज हाउ एक्चुअली इट कम्स। तो आज मैं अपने आप को एक प्रोफेशनल ट्रेनर के तौर पे देखता हूँ, साथ ही साथ में मैं एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे देखता हूँ कि जो आप जैसे और कई जो यंग टैलेंटेड लोग हैं, जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, जिनको कि आगे जाके करियर बढ़िया बनाना है, उनको मैं एक सपोर्टिंग सिस्टम टाइप का प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स। आई वांट टू नो अबाउट व्हाई यू गेट इनटू अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। व्हाट इज योर व्हाई? Well, as I said, helping students and helping job aspirants get what they want. ओके, एक नया जो जॉब एस्पिरेंट है उसका सबसे पहला टारगेट क्या होता है? उसको एक जॉब मिल जाए, बस सबसे पहले। या लेकिन जो ऑलरेडी जॉब में है, जो ऑलरेडी 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस में है, उसको ये हेल्प चाहिए उसको कि अब वो अगले लेवल पे जाए। इट इज नेवर पॉसिबल दैट यू कैन स्टे ऑन द सेम लेवल और थ्रू योर लाइफ। पहले वो जमाना अलग था जब लोग एक लेवल पे ज्वाइन करते थे, एक कंपनी ज्वाइन करते थे, उसी कंपनी से रिटायर होकर निकल जाते थे। अभी ऐसा होने वाला नहीं है। अभी यस, काफी चेंज हो गया है एटमॉस्फेयर। तो आप अगर किसी कंपनी में ज्वाइन किए हैं, आपको 2 साल हो गया है, तो यू वांट ग्रोथ, यू वांट यस, डेवलपमेंट, यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो वहां पे जो हर्डल्स आ रहे हैं आपके, लाइक यू कैन बी, मैं ट्रेनिंग्स मेरे ट्रेनिंग सिर्फ जो नए जॉब एक्सपीरियंस फ्रेशर्स है उन्हीं के लिए नहीं होता, बल्कि जो ऑलरेडी 2 3 महीने 6 महीने साल भर जिनको हो गया है जॉब में, उनको भी ट्रेनिंग देता हूँ मैं। उसके बाद में ऐसे भी स्टूडेंट, ऐसे भी लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मैनेजर्स बन गए, तो मैनेजरियल रोल में आने के बाद, पहली बार आने के बाद उनके कुछ चैलेंजेस आते हैं। व्हाट चैलेंजेस दे फेस, उसके लिए भी आई प्रोवाइड ट्रेनिंग्स। सो मेरा रोल यह है कि वेर एवर यू आर, आई वॉन्ट यू टू ग्रो इन योर करियर, ग्रो इन योर लाइफ एज वेल। एंड कुछ और स्किल्स अगर मैं आपकी वैल्यू एडिशन में कर सकूं आपकी लाइफ में, दैट इज द होल पर्पज बिहाइंड विच आई केम टू दिस बिजनेस। ओके सर। अगर हम जनरल, अगर आप स्पेसिफिकली हम एक स्टूडेंट्स की बात करें जो कॉलेज में हो, प्री फाइनल ईयर या फाइनल ईयर, जनरली तभी वो प्लेसमेंट की तरफ जाता है एंड शायद देयर सॉफ्ट स्किल विद देयर टेक्निकल स्किल्स। तो सॉफ्ट करेक्ट। स्किल्स में आई थिंक नोइंग द इंग्लिश इज डिफरेंट थिंग, बट उसको एक्सप्लेन करना बहुत अलग चीज़ है। तो हाउ शुड, फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही बात करूँ, इफ़ आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, अगर अपने मन में बोलूँगा तो आई थिंक बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, बट इन फ्रंट ऑफ समवन एल्स इट माइट गेट हैम्पर। तो इस चीज़ को कैसे हम सही करें ताकि एक सामने वाले को भी सुनने में थोड़ा अच्छा लगे? हाँ, सी इट इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन। इंग्लिश, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इंग्लिश इज नॉट आवर ओन लैंग्वेज। हमारी अपनी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हमारी अपनी लैंग्वेज हिंदी है। तो इंग्लिश तो वैसे भी हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, और वो
लाइफ लॉन्ग फॉरेन लैंग्वेज ही रहने वाली है, ये हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है। उसके बाद में व्हेन द प्रिपरेशन बिगिंस, राइट इट डाउन समवेयर। मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि आप तो फिर भी इंग्लिश बोल रहे हैं, जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल सकते, और ऐसे भी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो काफी हद तक इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन दोनों ही चीजों में डिफरेंस ये है कि दोनों, एक इंग्लिश ना होने के कारण सक्सेसफुल नहीं होता और इंग्लिश होने के कारण भी अनसक्सेसफुल ही हो रहा है। तो ये या डिफरेंस क्यों है दोनों के अंदर? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वहां पे चीज दूसरी आ रही है, वहां पे चीज आ रही है हेजिटेशन। यस, गेट माई कॉन्फिडेंस। पॉइंट? या कॉन्फिडेंस एंड हेजिटेशन है, कॉन्फिडेंस भी आता है लेकिन हेजिटेशन पहले लेवल पे आता है कि हेजिटेट कर रहे हैं कि भाई मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। वो जो सेल्फ डाउट है, उस सेल्फ डाउट से रिकवर होने की जरूरत है। और उस सेल्फ डाउट से रिकवर होना एक दिन का काम नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एवरी डे टेक आउट समथिंग। जैसे कि अगर आप बोल रहे हो कि आपको जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आप अपना पहले तो स्क्रिप्ट रेडी करें, prepare your script. Okay. ओके। And then after preparing your script, work on that, get it verified, get it checked with some mentor कि ये करेक्ट है कि नहीं, इसमें ग्रामर करेक्ट है कि नहीं, इसमें और क्या बेटर वर्ड्स में डाल सकता हूँ, इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट में कर सकता हूँ। और वो होने के बाद में, दैट इज जस्ट रिटन फॉर्मेट, उसके बाद में उसको मिरर के सामने या किसी आपके जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है उसके साथ में उसकी प्रैक्टिस की जाए। बिकॉज छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपका बड़ा सक्सेस दिलाती है। स्मॉल स्मॉल विंस ब्रिंग यू अ बिग वन 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 फाइन डे। इट डजंट हैपन दैट वे कि आप एकदम जाएंगे और एकदम खड़खड़ करके बोल के आ जाएंगे। ये नहीं होने वाला, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज यस। नई है, हमें ये समझना पड़ेगा। अभी तक इंग्लिश जो है हमारे लिए एक सब्जेक्ट रहा, लेकिन अभी इंग्लिश हमारे लिए, हमने आपको कभी किसी ने बताया ही नहीं स्टार्टिंग में कि भाई इंग्लिश सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन भी है। तो ट्वेल्थ तक आते आते तो नॉर्मली एक सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ते हैं स्टूडेंट उसको। हम्म। जस्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी है, उसी तरह इंग्लिश है। या लेकिन उसको एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बनाने के लिए यू नीड अ प्रोसेस, यू नीड अ प्रोसीजर, यू नीड अ प्रैक्टिस। और वो अगर बेटर है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट मेंटर के साथ में या किसी टीचर के साथ में करें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल है उसके साथ में भी। बट एक डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 15 मिनट आप सिर्फ कुछ पढ़ें, रीड करें। मान लीजिए आपने अपना स्क्रिप्ट डेवलप करके रखा है इंट्रोडक्शन का, तो उसी को पढ़ें, लाउडली पढ़े सुनते हुए, और फिर खुद ही उसको समझे कि कैसे कैसे मैं इसको और बेटर बना सकता हूँ। अंडरस्टूड दैट? सो यस। इस प्रकार से जब हम छोटी छोटी स्टेप्स जब हम लेंगे, व्हेन वी टेक स्मॉल स्टेप्स ऑफ दिस सॉर्ट, यू बिकम अवेयर अबाउट योरसेल्फ, यू बिकम कॉन्फिडेंट विद योरसेल्फ। क्योंकि दुनिया में इंसान बाहर बाद में जीतता है, पहले वो खुद को जीतता है। यस। So you have to win yourself first, win your hesitation first. And once you win your hesitation, once you win your confidence and restore that belief in yourself, then the rest part is actually going to, it's a natural thing after that. आज मैं आपके साथ में इतना बोल पा रहा हूँ क्यों? क्योंकि इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि शायद मैंने कई बार उसे प्रैक्टिस किया है, कई बार मैंने कई यस। सारे पॉडकास्ट में गया हूँ, कई बार मैंने 50 60 100 लोगों के सेमिनार्स लिए हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस ट्रस्ट हैज डेवलप्ड इन टू मी। एग्जैक्टली वही चीज कल आपके साथ होने वाली है। ओनली थिंग इज थोड़ा सा हमें सेंसिबली, थोड़ा सा हमें प्लानिंग के साथ में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके सर। एक जनरली अगर फॉर एग्जांपल इफ कोई स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए जाता है, तो वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन जो एचआर पूछते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उस हम्म। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ताकि मिनिमम चीज़ों में जो एचआर समझ पाए कि जो एक कैंडिडेट है, ही इज़ राइट और नॉट। सो व्हाट आर द थिंग्स एटलीस्ट यू शुड इंक्लूड एट इंट्रोडक्शन। या सी, बहुत एक इसको लिंक करते हुए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड व्हाट हैपेंड इज दैट एक राजा अपनी सेना के लिए कुछ योद्धा सिलेक्ट कर रहा था। उसके लिए सैनिक चाहिए थे उसे। तो सैनिक के लिए नेचुरल सी बात है कि इंटरव्यू लिया। राजा ने कहा कि भाई मैं खुद ही इंटरव्यू लूंगा, कोई नहीं लेगा, छट जाओ सब लोग। तो बड़े अच्छे दो लोग आए, दो कैंडिडेट्स आए, दोनों की तलवारबाजी बहुत अच्छी थी। दोनों के दोनों जब आए तो पहले वाले से उन्होंने बुला के पूछा कि बताओ भैया, एक युद्ध अगर जीतना है तो उस युद्ध को जीतने के लिए सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट चीज क्या है? उसने एक लाइन में जवाब दिया, तलवारें तेज होना चाहिए। अगर हमारी तलवारें तेज है, हम युद्ध जीत जाएंगे। बहुत अच्छा। राजा सो सेकंड कैंडिडेट की तरफ बढ़ा, सेम क्वेश्चन। एक युद्ध अगर अपने को जीतना है, हमें जीतना है, तो उस युद्ध को जीतने के लिए हमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? उस कैंडिडेट ने जवाब दिया कि तलवारें तेज हो उससे ज्यादा हमारी सोच तेज होना चाहिए। वो सोच कि हमें, हमारे टीम को हम समझ पा रहे हैं या नहीं, हमारी जो टीम लीडर हैं उनकी स्ट्रैटेजी को हम समझ पा रहे हैं या नहीं,
हम अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसके अकॉर्डिंगली कर पा रहे हैं या नहीं। तलवारें तेज होना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा तेज सोच होना जरूरी है। आपके लिए जवाब ढूंढना आसान नहीं है कि दोनों में से सिलेक्ट कौन हुआ होगा। एग्जैक्टली यहीं पे हमारा आंसर आता है कि कम्युनिकेशन ये है। सिर्फ सामने खड़े होकर अच्छे से इंट्रोडक्शन दे देना ये कम्युनिकेशन नहीं है। वो तो आप करोगे ही, वो तो आपको करना ही है। बट इसके अलावा सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि आपके टेक्निकल स्किल्स आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, यू आर गुड इन कोडिंग, यू नो एल्गोरिदम्स वेरी वेल, एवरीथिंग इज देयर। बट आप उसको कितने अच्छे से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द फोर मोस्ट थिंग्स दैट इज नीडेड हियर। और वही हमारे कई सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते नॉर्मली। और इसीलिए वो आपने जैसा कहा कि रेशो रिजेक्शन का बहुत ज्यादा है। यस सर। हालांकि वो मैं ये बोलूंगा कि रिजेक्शन से घबरा के हमें ट्राई करना नहीं छोड़ना। रिजेक्शन तो हो गई, अच्छी बात है, रिजेक्शन तो बहुत अच्छी बात है। जब रिजेक्शन मिलता है तो इंसान को लगता है कि और मेहनत करो। थोड़ा सेटबैक होता है थोड़ा शुरू शुरू में, लेकिन फिर भी होता है। बट दैट इज द आंसर कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि मैं अपने स्किल्स, अपने टेक्निकल स्किल्स को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी टीम के साथ में कितने अच्छे से मिंगल होके आगे बढ़ सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? ओके सर। यस। या एंड इन मेनी ऑफ द इंटरव्यूज ग्रुप डिस्कशन भी होता है। फॉर एग्जांपल कि कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और उसमें हमें एक ऐसा टॉपिक मिला है जिसमें वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो उस चीज़ को ओवरकम कैसे किया जाए? हाँ, वो मैं ग्रुप डिस्कशन वाले टॉपिक पे भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं और इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ आपको। ओके। कि इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जो आपने क्वेश्चन पूछा उसको भी थोड़ा मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, शायद मैं पहले पार्ट में नहीं कर पाया। कि इंट्रोडक्शन इज द प्रोमिनेंट थिंग, अंडरस्टैंड थिंग। मतलब मैं ये भी कहूंगा कि इंट्रोडक्शन ही क्या सब कुछ है। तो भाई अगर किसी को अगर जरूरत है और लेना ही है, तो फिर वो शायद इंट्रोडक्शन ना भी पूछे, सीधे बोले कि मैं तेरे को क्या स्किल्स आती है बता दे और मैं तेरे को ले रहा हूँ। बट दैट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन, वो हमेशा ही ऐसा होगा ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको जानने का एकमात्र तरीका जो एचआर के पास है वो क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। आपने अपना रेज्यूमे दिया हुआ है, अच्छी बात है, रेज्यूमे में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन दो चीजें देखी जाती है इसके अंदर। वो ये कि आप अपने आप को कितना अच्छा जानते हैं, ये इंट्रोडक्शन का पर्पज है। बहुत लोग ये बताते नहीं है, लेकिन बहुत लोग ये जानते नहीं है, बताते होंगे लेकिन जानते नहीं है कि भाई आप खुद को कितने अच्छे से जानते हैं। दैट इज द फर्स्ट पर्पज ऑफ इंट्रोडक्शन। और सेकंड इज आपने जो स्किल्स वहां पे लिखी हुई है, जो आपने डिग्रीज लिखी हुई है, जो अपनी क्वालिटीज लिखी हुई है रिज्यूमे में, वो आप कितने अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हैं और आप उसको कितना कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट कर रहे हैं। या। दैट इज येट अनदर थिंग, दैट इज द पार्ट। एंड इंट्रोडक्शन के से शुरुआत हो, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं होता, दैट इज वन। अब इंट्रोडक्शन के बारे में भी लोगों के अंदर कंफ्यूजन है। कुछ चीजें लोग करते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन को लेके कि भाई उनका इंट्रोडक्शन 2 मिनट तक चलता है, 3 मिनट तक चलता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। डोंट डू दैट। जो आपने रेज्यूमे में पहले लिख दिया है ऑलरेडी, वो आप दोबारा से इंट्रोडक्शन में बोले कोई सेंस नहीं बनता। आप अगर 2 पॉइंट क्लियर कर देते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कौन सी सिटी से आता हूँ और मैं अभी क्या कर रहा हूँ। लाइक इन योर केस यू विल से दैट आई एम देवा, आई कम फ्रॉम इंदौर, and at present I am pursuing BCA from XYZ University. या। That is one. And then you could quickly come to that point which is very much, वो सुनने के लिए आतुर है आपका जो एचआर वाला है, वो ही नहीं बता पाते हम। 3 3 मिनट तक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और वो जो चीज बताना है वो ही नहीं बता पाते कई बार। तो क्या सुनना चाहता है वो ये सुनना चाहता है कि आपने ये क्यों किया, क्यों आप बीसीए करना चाहते हो, वाई यू चूज, क्या ऐसा रीजन था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज वो ये देखना चाहता है कि आपका कितना पैशन है। उसके रिलेट रिलेट करते हुए अगर कोई स्टोरी आप बता सके, रियल लाइफ स्टोरी अगर आप बता सके, तो दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। लाइक यू कैन टेल कि भाई मैंने अपने बड़े भाई को देखा था कोडिंग करते हुए, और वो कोडिंग बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और वहां से मेरा पैशन बिल्ड होना शुरू हुआ। मैं सिर्फ उसमें 11th क्लास में था, लेकिन लेटर ऑन आई रियलाइज कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बट आई नीड टू हैव अ प्रॉपर डिग्री इन टू दिट, एंड दैट इज वाई आई गॉट इनटू बीसी। A small story should come, something that relates you to the profession. Get my point? So यस that सर। is yet another thing which is important here. वो सुनना चाहता है एचआर। और फिर तीसरी चीज, आपका जो पैशन है, आपका इंट्रोडक्शन है, आपने बताया थोड़ा सा अपने बारे में, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी जो स्किल्स है उनकी स्किल्स से कैसे अलाइन हो सकती है जो रिक्वायरमेंट है।
यस सर। मतलब उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर वो एक होटल मैनेजमेंट का निकला हुआ और उसमें अगर शेफ की रिक्वायरमेंट है, तो अगर कोई अकाउंटेंट पहुंच गया वहां पे तो निश्चित बात है कि वो उसका सिलेक्शन होने ही वाला नहीं, क्योंकि उसकी स्किल्स ही अलग है, उसकी स्किल्स अलग है। तो आप उनके स्किल से कितना अच्छे से मैच कर पाते हैं खुद को, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, ये इंट्रोडक्शन में देखा जाता है, दैट इज। फिर आप बताओ मैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। या यस, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट ग्रुप डिस्कशन में आपको बैठने के लिए कहा जाएगा। पीआई और जीडी, ये दो चीजें बिल्कुल प्रोमिनेंट पार्ट है आजकल जॉब इंटरव्यू अगर आप देना है तो, ये दोनों ही चीजों में आपको कवर किया जाएगा, दैट इज एट अनदर थिंग। ग्रुप डिस्कशन को क्रैक करने के कई सारे तरीके हैं, और उसमें से ये आप जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन कि भैया इंग्लिश भी वीक है और यस। टॉपिक भी फेमिलियर नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें दो कान दिए हैं, 2 ईयर्स भगवान ने दिए हैं, और एक माउथ दिया है, विच शोज विच प्रूव्स दैट डबल सुनना है, कम बोलना है। या नेचर ने भी अपने साथ में जो वो एकदम सही चीज बैलेंसिंग करके भेजा है। तो व्हेन यू आर गिवन 2 ईयर्स, यू आर एक्चुअली, दैट एक्चुअली शोज दैट यू शुड बी एन एक्टिव लिसनर, और एक एक्टिव लिसनर का जीडी में, ग्रुप डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है, बहुत उसको फायदा होता है उससे। यू डोंट नो द टॉपिक, टॉपिक बिल्कुल नया है, आपको या ज्यादा फेमिलियर नहीं है, आपने सुना, एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, तीसरे को अगर ध्यान से, तीन चार लोगों को ध्यान से सुना, तो आपके इतने पॉइंट्स आ जाते हैं माइंड के अंदर कि आप एटलीस्ट किसी के पॉइंट के साथ एग्री कर सकते हैं और किसी के पॉइंट से डिसएग्री कर सकते हैं। ओके। सो यू नीड टू बी नॉट नॉलेजेबल मच, बट यू शुड बी स्मार्ट इनफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज एट अनदर थिंग। और फिर उसके अंदर आपको एक चीज और ट्रिक आना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में, आपको लिंकिंग वर्ड्स पता होना चाहिए। यस, आई एग्री टू दैट। यस, आई कंप्लीटली एंडोर्स टू व्हाट यू से। यस, आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू योर पॉइंट, दैट इज वन। और अगर डिसएग्री करते तो उसको भी पोलाइटली कर सकते हैं कि आई स्लाइटली डिसएग्री विथ यू ऑन दिस इशू, लेट अस नॉट डू इट दिस वे, लेट अस ट्राई दिस वे। So, for example, एक टॉपिक दिया गया है population, increasing population is a big problem in the country. What else can government do to control it? अब 10 तक की चीजें चल रही है उसके अंदर, कुछ चीजें हैं जो आप एग्री करते हैं, कुछ चीजें आप एग्री नहीं करते, बट योर कंट्रीब्यूशन मैटर्स अ लॉट, हाउ गुड यू आर अ लिसनर इन द ग्रुप डिस्कशन, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट, एंड हाउ वेल यू आर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जीडी में हमेशा आपका पॉइंट आपको अच्छे से रखते आना चाहिए, मतलब स्ट्रांग होना चाहिए। यू कैनॉट बी दिस वे कि मैं आपकी बात को भी मान रहा हूँ और आपकी बात को भी मान रहा हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल दैट वे। यू नीड टू बी फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर दिस थिंग, कि आपने जो स्टैंड लिया है उस स्टैंड पे आप रहे। अंडरस्टूड? सो these यस are सर। some small things that you can always, these are some strategies that you can always adopt and get into a job interview and into a group discussion, and still you can be a very fitting candidate for selection. ओके सर। और जनरली ऐसा देखा गया है कि बीइंग, अगर कोई बोल रहा है, बीइंग, अब हमें कंपेयर करें स्पोकन इंग्लिश वर्सेस इंटो ग्रामर। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, आई एम अ गुड स्पीकर इन फ्रंट ऑफ एनी वन ऑफ देम इन इंग्लिश, बट आई डोंट नो हाउ टू यूज द ग्रामर इन अ वेरी वेल कंडीशन, बट आई कैन स्टिल Okay. मैनेज। तो उस कंडीशन में डू यू थिंक दैट आई शुड वर्क ऑन माई ग्रामर, और ओके विद दैट, नो इशू विद दैट? No, I will never say that, because I myself I am not only a communication teacher, but I'm an English teacher as well. So I will not overrule the importance of grammar. But yes, again understand one thing. We should not forget that English is just a language. यस। Understand? And communication is what? Communication is expression. या Communication is not English. English is not communication. It is expression. So both are entirely different thing. English is just a resource. It's just a medium you are using to communicate your thoughts, to express your feelings to the other person. That is one. ओके So सर। इसमें ग्रामर अगर बेहतर है, आपका अच्छा ग्रामर है, जो कि पैरेलली आप सीखते रहो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं, ये पैरेलली आपको सीखते रहना चाहिए, मॉडल्स क्या होते हैं। करेक्ट ग्रामर का यूजेज करना तो हमेशा ही आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन I'll just try to quote one thing, that you know more English than you think. यस। जितना आपको समझता है उससे ज्यादा आपको, जितना आपको लगता है उससे ज्यादा इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है, और ये बहुत सारे केसेस में होता है। तो इसलिए कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का है। अभी जैसा कि मैंने कहा, यही आपका मोडस ऑपरेंडी उसमें हो सकता है कि प्रिपेयर स्क्रिप्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन, प्रिपेयर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ले लीजिए कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऊपर हम वर्क करते हैं, व्हाई शुड वी हायर यू,
Why do you want to work with us? What are your strengths? What are your weaknesses? What are you doing to I mean, recover your what are you why, how are you working on your weaknesses? तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड आंसर्स तो आप निकाल सकते हो ना। उसके लिए तो ग्रामर की यस। बुक्स की जरूरत नहीं है आपको। उसको निकाल के रखें, स्टैंडर्डाइज करके रखें, और उसको किसी एक्सपर्ट के साथ में चेक करवा लें, जरूरत हो तो, और लग रहा है ऐसा तो, है ना। माई ओनली थिंग इज दैट डोंट रिलाई कंप्लीटली ऑन चैट जीपीटी। चैट यस। जीपीटी कैन गिव यू आंसर्स, बट दैट आर देयर आंसर्स, दे आर नॉट योर आंसर्स। तो इफ यू वांट योर आंसर्स टू बी थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा गलतियां करते हुए बेशक आप बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड टेक हेल्प ऑफ समवन, गेट इट करेक्टेड, एंड देन मोर देन दैट, जस्ट स्क्रिप्टिंग इज नॉट important, बट हाउ यू डिलीवर इट, दैट इज मोर important। ओके ओके, सर। आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो सकता है, योर कंटेंट कैन बी ऑसम, बट इट इज यूजलेस इफ यू कैनॉट डिलीवर इट। यस। मीन्स एवरीबody, anybody of us। ओके एंड सर। अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज। मैं भी अगर कहीं जा रहा हूँ जॉब इंटरव्यू के लिए, मेरा भी पहला क्वेश्चन आज भी वही होता है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके, सो दैट इज हाउ, दो इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो थोड़ा बदल जाएगा, 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा और चेंज हो जाएगा, इट कीप्स चेंजिंग। बट इसीलिए हम ये ट्रिक्स लगा सकते हैं, जिससे कि आप बहुत ज्यादा ग्रामर में नहीं भी आप इन्वॉल्व हैं, तो भी आप एटलीस्ट अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश को एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज की तरह यूज कर सकें। ओके सर। आई थिंक दैट फेयरली आंसर्स टू योर क्वेश्चन। यस सर। सो और जनरल मिस्टेक्स डन बाय द स्टूडेंट्स, कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली करते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, कॉमन मिस्टेक्स तो काफी सारी हैं। इंटरव्यू में जब जाते हैं तो आई थिंक सबसे पहली चीज तो यही है, मैं कहूंगा कि नॉट प्रिपेयरिंग प्रॉपरली, दैट इज वन, है ना। यू शुड वर्क लिटिल, मतलब एटलीस्ट हमारा इंट्रोडक्शन है, हमारा इंट्रोडक्शन हमारी ब्रेड एंड बटर है, तो हमें उस पर ज्यादा वर्क करना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। क्योंकि वो 1 मिनट, कई बार ये देखा जाता है कि वो 1 से 1.5 मिनट जो आप इंट्रोडक्शन के लिए देते हैं, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में फिर कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू आगे भी चलता है, दूसरे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो इंट्रोडक्शन अगर अच्छा ना हो तो सामने वाला का इंटरेस्ट वहां थोड़ा सा कम होने लगता है। जैसे यस कहते सर। हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। या। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो बिल्ड होना शुरू होता है वो आपका इंट्रोडक्शन से शुरू होता है, इसलिए उस पर हमें ज्यादा वर्क करना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग कि इंट्रोडक्शन अगर बिगड़ गया तो इंटरव्यू खराब हो जाएगा, दैट डजंट मीन दैट वे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। ऐसा भी होता है कि इंट्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे बाकी क्वेश्चन हम सही दे देते हैं, अच्छे देते होता है, लेकिन वी शुड वर्क ऑन दैट, दैट इज द फर्स्ट थिंग है। पहली मिस्टेक तो यहाँ होती, तो हमें उस पर वर्क करना चाहिए। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज नॉट अलाइनिंग यूर सेल्फ, नॉट स्टडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली। जेडी को हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए, और जेडी के एक एक पॉइंट को स्टडी करते हुए हमारी जो स्किल्स है वो कैसे उसके साथ अलाइन हो रही है, हाउ फिटिंग यू आर फॉर द, हाउ फिटिंग यू आर एंड हाउ बेस्ट यू आर द कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल, दैट वी शुड स्टडी। ये भी एक गलती होती है स्टूडेंट्स की जो वो नहीं करते हैं। और तीसरी एक और चीज है कि जिस जहाँ जॉब के लिए आप जा रहे हैं, जिस कंपनी में आप जॉब के लिए जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें निकालना चाहिए, वो भी कई बार स्टूडेंट नहीं निकालते, यस सर। या सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, जॉब एस्पिरेंट भी होते वो भी नहीं निकालते। ऑलवेज जिस कंपनी में, जिस बिजनेस में आप जा रहे हो, उस बिजनेस को थोड़ा तो समझे, एटलीस्ट उनका विजन क्या है, मिशन क्या है, उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये तो हम पढ़ लें। उनकी सब, आज सबकी वेबसाइट होती है, एवरी कंपनी हैज अ वेबसाइट, यस यू सर। नो दैट। या। तो उसका इतना स्टडी करते हैं, उनका क्लाइंटेल क्या है, उनके प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है, और किन किन कंट्रीज में वो ऑपरेट करते हैं, इंडिया में कितना सर्विसेज है उनकी, और दीज आर बेसिक थिंग्स दैट यू कैन, व्हाट प्रोडक्ट्स दे सेल, व्हाट सर्विसेज दे डिलीवर, किन मामलों में उन्हें अवार्ड मिले हुए हैं। ये बेसिक लेवल का स्टडी है, ये हमें हमेशा करना चाहिए। बिल्कुल फेमस भी कंपनी अगर है, मान लो कि किसी को जॉब के लिए जाना है, मे बी इन्फोसिस जाना है या डिलॉयट में जाना है, वो फेमस कंपनी, ओके, बट स्टिल एक 5 मिनट 10 मिनट स्पेंड करके और इतना हम स्टडी कर ले, दैट इज yet another thing that students make. So these are some mistakes, basic mistakes that are commonsensical kind of mistakes. ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ी है, that are commonsensical mistakes that अगर हम लोग करके जाए तो वहां पे क्या होता है, why actually what why you are doing this, because you want to bridge the gap, that gap between you and the job. यस। जब आपने एक चीज कर ली, जेडी को अच्छे से स्टडी किया, और जेडी को स्टडी करके आपने उसके साथ अपनी स्किल्स को अलाइन किया, आपने थोड़ा सा ब्रांच गैप को ब्रिज कर दिया। फिर आपने कंपनी को स्टडी किया, और कंपनी को स्टडी करने के बाद में उस कंपनी के प्रोडक्ट के साथ में, उनकी रिक्वायरमेंट के साथ में थोड़ा खुद को अलाइन कर दिया, दैट इज अगेन थोड़ा सा ब्रांच गैप ब्रिज हो गया। और सिलेक्शन उसी का होगा जिसको एचआर पॉइंट फाइंड करेगा कि ये मोस्ट फेमिलियर है, ये बिल्कुल हमारे साथ में बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, जो हम चाह रहे हैं हमारे या। कॉम्पेटिबल है हेल्थ से। तो कॉम्पेटिबिलिटी जब मैच हो जाती है,
सिलेक्शन आपका पक्का हो जाता है। तो ये थोड़ी सी कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम प्रोमिनेंटली होती है स्टूडेंट्स की, और अगर वो हम ना करें तो डेफिनेटली हमें फायदा मिलेगा इंटरव्यू में। ओके सर। सर अभी तक आपने हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, तो ऐसा कोई स्टूडेंट जो आपको लगता हो कि हाँ, ही उसे मिल जाना चाहिए था चांस बट couldn't गेट टू क्रैक द इंटरव्यू, ऐसा कोई स्टूडेंट रहा हो? वेल समटाइम्स लक फैक्टर भी होता है लक फैक्टर भी, है ना। तो बट ये तो मतलब लाइक काफी मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, बट या तो डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, या कई बार ये होता है कि जॉब में सिलेक्शन भी हो गया लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, वो प्रोफाइल ही उन्होंने लिया नहीं। ये लक फैक्टर होता है, तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, बट इट इज लेस लाइकली टू हैपन। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है, आपने 2 3 4 इंटरव्यू दिए हैं, थोड़ा रिजेक्शन भी झेला है, तो आई थिंक कि उसके बाद फिर सिलेक्शन इज नॉट डिफिकल्ट। कोई ना कोई जॉब ओपनिंग तो मतलब आपके लिए है, देयर इज आउट देयर सम जॉब इज देयर वेटिंग फॉर यू। तो इट इज दैट वे। बट हाँ, एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था एक स्टूडेंट के साथ में। वो अलग था, जॉब के लिए नहीं था। वो प्रिपरेशन कर रही थी यूएस जाने के लिए। उनका बिजनेस था घर का, कुछ तो फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस था उनका। और वो लगभग 9 10 कंट्रीज में घूम चुकी थी। लेकिन यूएस में जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं पाया, क्योंकि यूएस में आपको पता है वीजा इंटरव्यू होता है। यस सर। ओके। और वीजा वीजा के इंटरव्यू में वो जब भी जाती थी, ये होता था कि जहां उसने क्वेश्चन पूछा और जहां इन्होंने जवाब दिया, वहां 2 या 3 मिनट के अंदर स्टैम्प, रिजेक्शन, बाहर, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, ऐसे 4 5 बार हुआ उसके साथ में। एंड समहाउ शी गॉट इन टच विथ मी। एंड देन हमने एक दूसरे के साथ थोड़ा सा अपने टाइप किया, हमने समझने की कोशिश की भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में, कि इतना तो हो रहा है, सब कुछ है। वो तो क्लियर बोला, वही सेम जो आपने बताया अभी, कि टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी है, नॉलेज पूरा है, अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है, अपने प्रोडक्ट्स पता है, हमारे क्लाइंटेल कहाँ का है, सब पता है, एवरीथिंग इज अवेयर, शी इज अवेयर ऑफ। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, दैट शी इज नॉट एबल टू क्रैक। तो मैंने ये सब समझने के बाद में उसको इतनी सी एक थोड़ा सा मंत्रा दिया मैंने उसे, कि एक चीज आप अपने दिमाग में लो सबसे पहले, कि आई एम द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट, आई एम द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट टू गो टू यूएस। ये पहली चीज आप अपने दिमाग में बिठाओ। और दूसरी चीज है कि अपने आप से एक ये चीज बार बार बोलो कि आई नो द आंसर, आई कैन हैंडल इट वेरी वेल। आई नो द आंसर, आई कैन हैंडल इट वेरी वेल, आई कैन नो द आंसर, आई कैन हैंडल इट वेरी वेल। इतना सा करो। और ये करते हुए हमने कुछ 1 महीना भर हमने उसी के साथ प्रैक्टिस किया। और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि यहाँ पे जब वो मुंबई गई थी, मुंबई में उसका इंटरव्यू हुआ, और पहला कॉल, द फर्स्ट कॉल उसने मुझे किया कि आई गॉट सिलेक्टेड। तो कई बार क्या होता है दिमाग की, हम कई बार क्या होता है, आई मीन तने, कि हम लोग ना, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो हेजिटेशन है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है। यस सर। अंडरस्टैंड दैट। सो वी आर ऑल कॉम्पिटेंट इनफ। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मैं तो कॉम्पिटेंट हूँ यार जॉब के लिए, बट ओनली थिंग इज कि मुझे वो हेजिटेशन जो है, वो कॉन्फिडेंस जो है मेरा, उसको मुझे रिस्टोर करके रखना है। और ऐसा मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स के साथ में हुआ है। और उस पर फिर यही बचता है कि उन ऑल ऑल दे नीड इज अ बिट ऑफ इंस्पिरेशन, ऑल दे नीड इज बिट ऑफ मोटिवेशन, अ बिट ऑफ ओरिएंटेशन दैट कैन रिस्टोर देयर फेथ इन देमसेल्व्स। वही मैंने जो पहले बताया कि हमारा दूसरों के से ज्यादा हमारा खुद में फेथ ज्यादा डेवलप होना चाहिए, ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए। यस सर। और जब वो हो जाता है तो सिलेक्शन इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक सर आई हैव डन ऑल माय क्वेश्चंस एंड do you want to give any kind of motivation to the viewers who are watching this? Well, actually, most of our viewers are, I guess, they are job aspirants. They want to Yeah. get into a job. Okay. So, never feel, what I will say is rejection is just a part. Like you, if you travel a journey, if you are on a journey, तो उस जर्नी में हमारे साथ में कई बार हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हम जिनको बहुत अच्छे भी लाइक भी नहीं करते, कुछ बहुत अच्छे भी लोग मिल जाते हैं। ओके। उनसे हमारे जो अच्छे लोग होते हैं उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है, उनसे दोस्ती होने के बाद में हमारे कार्ड भी शेयर हो जाते हैं, नंबर शेयर हो जाते हैं। और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़े लड़ाकू किस्म के होते हैं, उनको हम कभी याद करना भी नहीं चाहते। बट इवेंचुअली ये सब मैटर नहीं करता, ये सब तब तक ही मैटर करता है जब तक आपका डेस्टिनेशन नहीं आता। Yes sir. जब डेस्टिनेशन आ जाता है तो वो उनके घर चले जाते हैं, हम अपने घर चले जाते हैं, और सब भूल जाते हैं हम लोग। रिजेक्शन अगर जॉब में मिला है तो वो एग्जैक्टली उसी तरह से, कि आप तो अपनी जर्नी पर हो, आपको तो अपना बेस्ट करियर बनाना है। जॉब मिलना ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, करियर बनाना ये ऑप्शन होना चाहिए। Okay वी sir. ऑल आर हियर नॉट टू गेट अ जॉब, जॉब मिलना एक सेकंड सेकंड चीज है। आप अपना करियर डेवलप करना चाहते हो ना, तो करियर ग्रूमिंग, करियर डेवलपमेंट शुड बी द मोटिव इन माइंड, दैट इज द फर्स्ट थिंग।
So never feel distracted that way. Okay, think these things will happen and eventually, and these things happen with everybody. जस्ट बिकॉज यू आर अ कैंडिडेट ऐसा नहीं है, ये बिजनेसमैन जो है उनके साथ भी यही होता है। आज हम बड़े बड़े बिजनेसमैन को अगर देखें तो उनको जिंदगी में रिजेक्शन, हमसे ज्यादा रिजेक्शन मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं। या यस सर। तो ये एकमात्र चीज ऐसी है, दैट इज वन। ऑल्सो दैट एज आई सेड कि हमारे दिमाग में करियर होना चाहिए, कि हम एक करियर बनाने के लिए निकले हैं। एक जॉब मिल जाएगा आपको, 4-5 लाख का सैलरी ऑफर हो जाएगा, बट वो कोई लाइफ लॉन्ग के लिए तो है नहीं। आपको तो आगे और भी ग्रो करना है, आपको 5 से 8 पे जाना हम्म। है, 8 से 10 पे जाना है। ओके, सो बेटर जॉब आस्पेक्ट प्रॉफिट कब मिलेंगे, दैट इज वन। सेकंड थिंग इज, डोंट जस्ट पे अटेंशन टू द सैलरी। इनिशियल सैलरी को लेके मैंने देखा है, जो मैं आजकल देखता हूँ बहुत ज्यादा, कि इनिशियल सैलरी कितना ऑफर हो रहा है, इसको देखते हुए कई सारे स्टूडेंट बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे 1,80,000 का ऑफर है। अरे भैया कर लो, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम इज मनी। जो कहते हैं ना, टाइम इज मनी। तो यस यहाँ सर। पे ये टाइम इज मनी इन द सेंस कि आप जो एक्सपीरियंस गेन करते हो 1 साल के अंदर, मान लो कि 1 साल के अंदर कम सैलरी पे काम कर लिया, अगर कर लिया तो वो एक्सपीरियंस जो गेन किया है ना आपने, वो आपको 1,80,000 से 18 लाख तक भी ले जा सकता है आगे जाके। ये हम भूल जाते हैं। तो अगर इनिशियली ऑफर थोड़ा सा लो पेइंग है, नो प्रॉब्लम विद दैट, गो अहेड। क्योंकि आज जॉब मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय यस इसके सर। कि अच्छा जॉब मिलना, है ना। यस सो सर। ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपको अच्छे प्रोस्पेक्ट्स के लिए या अच्छी पे पैकेजेस के लिए वेट नहीं करना चाहिए, या ऐसे पैकेजेस है ही नहीं। एवरीथिंग इज देयर इन प्लेस, बट ओनली थिंग इज यू बिकम कॉम्पिटेंट ना फर्स्ट, यू बिकम compatible फर्स्ट। और किसी भी नौकरी में जब आप जाते हैं, किसी भी जॉब में जाते हैं, तो उस जॉब की निटिग्रिटी आपको समझना पड़ती है। कॉर्पोरेट कल्चर में कैसे मेल्स किए जाते हैं, कम्युनिकेशन कैसा होता है, मीटिंग्स कैसे होती हैं, बॉस को कैसे मैनेज करना है, क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है, लॉट ऑफ थिंग्स। तो शुरू का जो 1 ईयर, 1.5 ईयर जो होता है ना, वो आपका ये सब सीखने में जाता है, अपार्ट यस। फ्रॉम द वर्क। Okay, so just because you have good technical skills doesn't mean that you are completely competent for a high paying job. No, you are competent for a job, but whatever comes, take it and move forward. So there are many things that are actually important here. उनमें से कुछ चीजें मैंने आपको बताई कि ये अगर ध्यान में रखा जाए तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जॉब मिल सकता है आपको, जल्दी जॉब मिल सकता है, एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद अ गुड कंपनी। एंड वंस यू स्टार्ट वर्किंग, उसके बाद फिर तो पूरा वर्ल्ड आपके पास में, आप धीरे धीरे अपने आप ग्रूम करते चले जाओ आगे जाके, है ना। यस सर। आई थिंक इट्स टाइम टू एंड द सेशन। थैंक यू सर फॉर योर ओके, वैल्यूबल कॉन्वर्सेशन। okay, so I hope this conversation was helpful to you as well as other students as well. And in case any help is needed, any support is needed from my side, they can always connect with me. I'm ready to extend my helping hand to them. थैंक यू सर। Okay, thank you so much, and a good day to you.